हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफके। तो आज की जो वीडियो है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। बेसिकली क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें रियल नंबर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले नंबर सिस्टम को समझना ज़रूरी है। तो बेसिकली नंबर सिस्टम क्या है? इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो वो नंबर्स कौन से हैं? दैट आर द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड सो ऑन। तो अब हम सबसे पहले नेचुरल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, इट इज़ स्टिल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अब होल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? वो हैं जिसमें ज़ीरो से हम स्टार्ट करते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 के टेबल में और अपने टेबल में आए। ठीक है, मतलब कि 1 एंड इट्सेल्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आए, वही प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि 2 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है और किसी भी टेबल में नहीं आता। 3 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है और किसी भी टेबल में नहीं आता। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 और अपने टेबल में आए इट्सेल्फ और किसी में ना आए। व्हाट अबाउट कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो कि अपने साथ साथ दूसरों के टेबल में भी आए। जैसे कि 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, 6 को लिया जाए तो 6 1 में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 8 को ले लें तो 8 जो है वो अपने टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। इसी तरीके से 9 जो है वो 1 में भी आता है, 3 में भी आता है, 9 इटसेल्फ अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स हैं जो कि अपने टेबल के साथ साथ दूसरों के भी टेबल में आए, दूसरों के भी मल्टीपल्स हों, तो उसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स बेसिकली इंटीजर्स को फर्स्टली डिनोट किया जाता है जेड से। ठीक है, ये बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो कि स्टार्ट ज़ीरो से होते हैं लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हों। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव 1 है, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 है, पॉजिटिव और नेगेटिव 3 है, अप टू सो ऑन। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें ज़ीरो इन द सेंटर है और यहाँ सारे राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, लेफ्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो हम इंटीजर्स के सेट को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वो तमाम वैल्यूज़ जो कि पॉजिटिव भी हों, नेगेटिव भी हों, वही इंटीजर्स होती हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स के सेट में से हम इवन इंटीजर्स भी लेते हैं और ऑड इंटीजर्स भी लेते हैं। इवन इंटीजर्स में इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि 0 है, 2 4 6 जो कि 2 से डिविजिबल हों, दैट आर द इवन नंबर्स। इसी तरीके से अगर हम ऑड नंबर्स को डिफाइन करें, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि 1 है, 3 है, जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। 1 3 5 7 9 ऑल दीज आर दी ऑड नंबर्स। ठीक है, अब इवन इंटीजर्स क्या चीज़ है? इंटीजर्स वही होते हैं जो पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों। ठीक है, इसी तरीके से अगर इवन इंटीजर्स की बात की जाए तो मतलब कि इवन नंबर्स हों लेकिन वो पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों। तो ये हमने किस में से उठाया है? ये इंटीजर्स के सेट में से उठाया। इसी तरीके से ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो कि ऑड नंबर्स तो हों लेकिन वो इंटीजर्स हों, मीन्स कि वो पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स की। तो अब हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस देखेंगे, क्या होते हैं ये। ठीक है, और उसकी कुछ एग्जांपल्स पे फोकस करेंगे। तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हम ले लें 1/2। ठीक है, हम ले लें 5 एक नंबर ले लें तो 5 भी एक रैशनल नंबर है, उसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो वो क्या है? 1 है, इट्स अंडरस्टूड। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। रैशनल की बात की जाए तो ये वो नंबर्स हैं जहाँ पे p एंड q ये एक इंटीजर्स हैं। p और q ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, जहाँ पे अगर हम q की बात करें तो q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा रैशनल नंबर्स में। ठीक है, इरेशनल में इट्स डेसिमल फॉर्म गोज ऑन फॉर एवर एंड डज नॉट रिपीट, मतलब कि ये वो डेसिमल फॉर्म है जो कि चलते जाएं और सेम ही नंबर बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर्स होता है। अब मैं आपको बताऊंगी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में
कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, उससे पहले हम इन टर्म्स को डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फ्यू डिजिट्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो कुछ डिजिट्स के बाद एंड हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स गिवन है, फर्स्ट एग्जांपल है 0.5, अब एक डेसिमल के बाद ये एंड हो गया है, दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरी एग्जांपल ले लें 1.75, आफ्टर फ्यू डिजिट्स मीन्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिमिटेड नंबर्स हों आफ्टर द डेसिमल। इसी तरीके से 3.125, अब 125, दीज आर दी थ्री नंबर्स आफ्टर द डिजिट, ठीक है, आफ्टर द डेसिमल। तो हम ये कह सकते हैं दीज आर दी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? अ डेसिमल दैट नेवर एंड्स, जो कि एंड नहीं होते, कहीं भी नहीं रुकते, ठीक है, चलते जाते हैं चलते जाते हैं, तो दैट आर दी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल आप ले लें 0.333 अप टू सो ऑन, ठीक है, तो मतलब ये चलता ही जा रहा है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन इसकी नहीं है। इसी तरीके से सेकंड ले लें पाई, पाई की वैल्यू होती है, अगर हम कैलकुलेट करें तो 3.1415 अप टू सो ऑन चलती जाएगी, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो कि रुकते नहीं, आफ्टर नेवर एंड्स, मतलब वो कभी भी नहीं रुकेंगे डेसिमल के बाद। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो एक पॉइंट पे रुक जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रिकरिंग डेसिमल एंड नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग डेसिमल बेसिकली क्या है? अ नंबर इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन। फर्स्ट एग्जांपल है 0.666। तो इस एग्जांपल को देखा जाए तो इसमें 0 पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सेम रिपीट हो रहे हैं। तो सेम रिपीटेड नंबर्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.6 बार। सेकेंड एग्जाम्पल है 5.676767। तो इसमें जो हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो हैं 6 7। तो हम इसको इस फॉर्म में भी इन शॉर्ट लिख सकते हैं 5.67 बार, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल देख लें तो 0.121212, तो जो रिपीटेड नंबर है आफ्टर द डेसिमल दैट इज 12, तो हम लिख सकते हैं 0.12 बार, ठीक है। अब इसी तरीके से नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? अ नंबर्स इन विच नो डिजिट आफ्टर द डेसिमल इज रिपीटेड। डेसिमल के बाद वो नंबर रिपीट नहीं होगा, मीन्स वो डिफरेंट नंबर्स होंगे, डिफरेंट डिजिट्स होंगे, लेकिन वो नंबर्स रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम √2 की बात कर लें तो उसकी वैल्यू होती है 1.4142135। तो कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है आफ्टर द डेसिमल जो कि रिपीट हो, सब डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है, सब डिफरेंट डिजिट्स हैं। इसी तरीके से हम बात कर लें ई की, तो ई की जो वैल्यू होती है अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट इज़ 2.71828। तो ये सारे डिजिट्स जो हैं आफ्टर द डेसिमल वो डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो अब हम देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से नंबर्स थे? वो नंबर्स जो एक पॉइंट पे आके डिजिट्स जो हैं वो रुक जाएं, वो एंड हो जाएं, ठीक है, दैट आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब एक तो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो चलते जाएं और ना रुकें, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग हो बट उसके साथ कंडीशन कौन सी होनी चाहिए कि वो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हों। जैसे कि आप ये वाली देख लें एग्जांपल, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिकरिंग भी है। रिकरिंग कैसे? नंबर्स आफ्टर द डेसिमल बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो डेसिमल रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी हों और नॉन टर्मिनेटिंग हों लेकिन रिकरिंग डेसिमल हों। जैसे कि आपको एक ये एग्जांपल दे दी, अगर आप नीचे आए तो आपको ये वाली एग्जांपल दे दी। ये तीनों एग्जांपल्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हैं बट रिकरिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे कि ये एंड नहीं हो रही, और रिकरिंग कैसे कि ये सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल वो नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कि वो एंड ना हो, और नॉन रिकरिंग मीन्स कि वो सेम नंबर्स रिपीट ना हो। जैसे कि आप ये वाली एग्जांपल ले लें पाई की, तो पाई जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स कि ये कहीं पे जाके रुक नहीं रहा, कहीं भी एंड नहीं हो रहा। और नॉन रिकरिंग मीन्स कि वो नंबर्स डेसिमल के बाद जो है वो सेम रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट नंबर्स हैं। तो ये एक एग्जांपल है पाई की जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, तो हम इसको इरेशनल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है इरेशनल नंबर्स की। और ये वाली जो एग्जांपल है ये है रैशनल नंबर्स की, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग डेसिमल भी है, ठीक है।
तो अब अगर हम कंबाइन करें रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को, तो वो हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। तो रियल नंबर्स बेसिकली कौन से नंबर्स होते हैं, जो कि रैशनल भी हों और इरेशनल भी हों। वो तमाम नंबर्स जो कि अगर हम मिलाएं, जिनका अगर हम यूनियन लें, तो वो रैशनल और इरेशनल का अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। वो तमाम नंबर्स जो कि रैशनल भी हों और इरेशनल भी हों, दैट आर द रियल नंबर्स। हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन रियल नंबर्स की। तो बेसिकली रियल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो नंबर्स जो कि रैशनल भी हों और इरेशनल भी हों, मतलब कि कॉम्बिनेशन हो रैशनल और इरेशनल का, वो रियल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो जिसको क्यू से डिनोट किया जाता है और जो ए ओवर बी की फॉर्म में होते हैं। ए ओवर बी की फॉर्म में होते हैं, जिसमें ए और बी जो है वो इंटीजर्स के सेट से लिए जाते हैं, ठीक है। और जिसमें बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। इरेशनल कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो कि ए ओवर बी की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, जिसमें ए और बी इंटीजर्स होते हैं और बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स में हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव में हों, पॉजिटिव नेगेटिव वन, पॉजिटिव नेगेटिव टू, तो वो इंटीजर्स का सेट होता है, ठीक है। इंटीजर्स में हमारे पास इवन इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ऑड इंटीजर्स भी आ जाते हैं और होल नंबर्स भी आ जाते हैं। होल नंबर्स हम किस में से लेते हैं, हम इंटीजर्स के सेट में से लेते हैं। तो होल नंबर्स के सेट में से हमारे पास कौन से होते हैं, 0 1 2 3, मीन्स वो तमाम नंबर जो कि पॉजिटिव हों वो हम इस इंटीजर के सेट में से लेते हैं, उससे होल नंबर्स कहा जाता है। अब होल नंबर्स में से क्या हम लेते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स में से नेचुरल नंबर्स का सेट बनता है और नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं उसमें से हमारा प्राइम नंबर्स का सेट बनता है। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 1 और इटसेल्फ अपने टेबल में आए, तो 2 3 5 7, वो तमाम पॉजिटिव नंबर्स जो कि हम नेचुरल नंबर के सेट में से लेते हैं, वो प्राइम नंबर्स का होता है। तो ये कंप्लीट फ्लो चार्ट है जो मैंने आपको रियल नंबर्स का बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।